नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश रोहेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 12th के चैप्टर द थर्ड लेवल का शानदार, जानदार और मजेदार एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि हम सीधा चैप्टर पे टूट पड़े और एक एक शब्द एक एक लाइन को मजेदार तरीके से पढ़ें, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। मैसेज आपका हो या जो भी आपका हो, भाई देखो ऐसा है, अभी रात के 11:04 हुए हैं। सुबह 7 बजे से इस क्लासरूम में लगती हैं क्लासेस। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक 7 बैचेस पढ़ा के, बहुत सारे नोट्स बना के, टेस्ट पेपर्स बना के, टेस्ट कंडक्ट करके, कॉपीज चेक करके इस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ रिकॉर्ड। सुबह 5 बजे से फिर से नया रूटीन है। कल गुरुवार है, संडे नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो ये सब करने के बाद एक 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ, जैसे बाकी के यूट्यूबर्स करते हैं। कहानी आपको मस्त एकदम समझ में आएगी 15 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन उससे आप एक्सट्रैक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, उससे आप अपने मन से आंसर्स नहीं बना पाओगे, वर्ड टू वर्ड नहीं कर पाओगे, एमसीक्यूज नहीं कर पाओगे, बस मज़ा आएगा। मैं चाहूँ तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, 15 मिनट मज़ा आ जाएगा, स्टोरी टेलिंग अपनी बहुत अच्छी है, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने एक बहुत अच्छी खासी एक पीपीटी बनाई, एक एक शब्द का मीनिंग डिटेल्ड नोट्स में दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो, ये चैनल नॉलेज फॉर क्यूरियस उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं, वो कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जो कोई भी चैनल नहीं दे रहा है। शॉर्टकट के चक्कर में कहीं नहीं मिलेगी आपको एक एक घंटे के चैप्टर इंग्लिश और हिंदी के। पीसीएम के होते हैं, बायो के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, इंग्लिश के नहीं होते, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है। तो ये मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप लेक्चर पूरा देखेंगे और इसे पसंद भी करेंगे। अब लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है द थर्ड लेवल की राइटर से। भाई जान तो लो किसने लिखा है। राइटर हमारे हैं वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी। 1911 में जन्म हुआ, 1995 तक भाई सबका जीवन रहा। अमेरिकन ऑथर है। ये जाने जाते हैं अपने साइंस फिक्शन के लिए। साइंस फिक्शन मतलब होता है जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो आज हमें इमेजिनेशन लगता है कि दुनिया में यार कोई गायब कैसे हो सकता है, आयरन मैन का सूट कैसे बन सकता है, सुपर सीरम कैसे बन सकता है, जो आप सीरम लगाओ और आप कैप्टन अमेरिका बन जाओ, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। टाइम ट्रेवल भी हो सकता है, कैप्टन अमेरिका का सीरम भी बनेगा आने वाले 50 साल में, आप देखेंगे। रिसर्च चाइना में चल रही है। आयरन मैन जैसा सूट भी बन सकता है, उतना अच्छा नहीं मगर वैसा अमेरिका में रिसर्च चल रही है। ट्रांसपोर्टेशन, जो एक टेलीपोर्टेशन आपने सुना होगा, इधर से चीज उठेगी उधर पहुंच जाएगी सैटेलाइट के थ्रू, चाइना वो कर चुका है, एक पार्टिकल को उठा के अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो आज से 50-100 साल पहले नामुमकिन थी आज हो रही है। इसी को कहते हैं साइंस फिक्शन। हम इमेजिन करेंगे, वैज्ञानिक लोग हैं, आप लोग हैं पीसीएम पीसीबी वाले, सर्च करना उसको, कॉमर्स वाले हिसाब लगाना। फिर आगे द थर्ड लेवल, ये जो कहानी है छोटी सी जो हम पढ़ेंगे, ये एक मैगजीन में छपी थी। मैगजीन भी रिलेटेड टू साइंस और फैंटेसी थी। अक्टूबर 1952 में ये छपी थी। अक्टूबर वैसे ही बहुत अच्छा महीना होता है, आप जानते होंगे। कहानी पे अगर हम चलें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में। ये जो कहानी है ये 31 साल के एक बंदे के बारे में है। नाम है चार्ली। स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग वाली मत कर देना, वो IE वाली, ये वाली स्पेलिंग चाहिए अपन को। आदमी है इनसिक्योरिटी से भरा हुआ। इनसिक्योरिटी मतलब जीवन में हमारे डर होते हैं कुछ चीज़ों को खोने के। जैसे जब आप जाते हो मंदिर नई जूते चप्पल पहन के, तो एक डर होता है यार भगवान की पूजा करते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे जूते ही ना ले जाए, हे भगवान मन की शांति देना, जूते हैं ना मेरे। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? चप्पल है ना मेरी, नई गाड़ी पड़ी है ना, हाँ स्क्रैच तो नहीं मार गया कोई, मन में डर होता है ना, होता है कि नहीं? इसे कह रहे हैं इनसिक्योरिटी। जिंदगी में भी होती है लोगों को खोने की इनसिक्योरिटी। इससे पहले चैप्टर पढ़ा था माय मदर एट 66, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आई बटन पे देख लेना या हमारे चैनल पे देख लेना, लेटेस्ट वीडियो है। अब ये इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं जनाब चार्ली। ये पहुंच जाते हैं तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के द थर्ड लेवल पे, जो असल में है ही नहीं। 2 अंडरग्राउंड लेवल है, जीने उतरो पहला लेवल और जीने उतरो दूसरा लेवल, तीसरा है ही नहीं। ये भाई साहब होके आ गए हैं, यानी ये इमेजिनेशन में खो गए और थोड़े से क्रैक हो गए, आप ये कह सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं देखिए, ये कहते हैं भाई साहब, पहला पैराग्राफ आपके सामने, ये जो अंडरलाइन है ना, ये सब के मीनिंग डिटेल्ड नोट्स में दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा।
ठीक है। ये कहते हैं भाई साहब जो न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, सारे रेलवे स्टेशन के जो प्रेसिडेंट्स है, जो अधिकारी हैं, वो आएंगे और भाई साहब फाइलें रख देंगे और बोलेंगे भाई साहब द थर्ड लेवल कहीं नहीं है, दिखा दो हमें लिखा हुआ हो कहीं पे। तो अपन कह रहे हैं मैं तो होके आया हूँ, क्या माजरा है ये, देखिए। अब इसके बाद क्या ही होना था, लोग कहेंगे पागल हो तुम, भाई आपके शहर में स्टेशन में 6 प्लेटफॉर्म है, आपके एरो में 7वें पे गया हूँ, पागल ही बोलेंगे लोग। आपके ग्वालियर में, आपके शहर में जो मॉल है उसमें मान लो 6 मंजिल है, आपके एरो में 10वीं पे गया हूँ, पागल ही बोलेंगे आपको लोग। अपन को भी यही बोला भाई, चार्ली को भी। तो अपन अपना का एक दोस्त था पागलों का डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, जैसे बुलबुलैया 1 में अक्षय कुमार थे, साइकाइट्रिस्ट। मैं गया उसके पास, वो साइकाइट्रिस्ट भी बहुत साइकाइट्रिस्ट किस्म का था। वो भाई साहब कहता है देखो ऐसा है चार्ली, द थर्ड लेवल ना तुम्हारा सपना है, तुम चाहते हो कि काश द थर्ड लेवल होता, असली में कुछ नहीं है। जागते हुए तुमने एक ख्वाब देखा है, तुम चाहते हो कि सच हो। तुम्हारे जीवन में बहुत इनसिक्योरिटी है, डर है, चिंताएं हैं, जिनसे तुम कहीं ना कहीं भागना चाहते हो। ये वीडियो आपको दिख रही है, एक आदमी चिल्ला रहा है, चिल्ला नहीं रहा, वो साइकाइट्रिस्ट है, वो बता रहा है। फिर एक आदमी है जो डरा हुआ है, चिंतित है। तो चार्ली कहता है कौन नहीं है चिंतित इस दुनिया में, कौन खुश है? हाय रहीमन दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं तो अपन भी दुखी हैं भाई, कोई कौन खुश है इस जमाने में। आगे अगर ऐसा है, सब दोस्त कह रहे हैं हाँ 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 ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, तो भाई स्टैंप कलेक्शन, वो कहते हैं कि स्टैंप कलेक्शन भी तो इसीलिए करता है क्योंकि तो दुखी है, स्टैंप कलेक्ट करके अकेलापन दूर करना चाहता है। मान लो ऐसा है, मान लो, ठीक है। तो मेरे दादाजी के ज़माने में सब कुछ अच्छा था, वहाँ तो भाई साहब खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी, उन्होंने क्यों स्टैंप कलेक्शन किया? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट साहब क्यों करते थे? एनीवे, मैं अपनी कहानी पे आता हूँ, कैसे पहुंचा द थर्ड लेवल पे। स्टेशन आपको दिख रहा है, अंडरग्राउंड लेवल है। तो गर्मियों की बात थी, मैं घर जा रहा था अपने वाइफ के पास अप टाउन में। अप टाउन का मीनिंग नोट्स में मिल जाएगा। शहर जाने की जल्दी थी, शहर के अप टाउन वाले हिस्से में जहाँ मेरा घर था। बस से तेज होती है ट्रेन, तो अपन ने कहा चलिए जी ट्रेन पकड़ते हैं, पत्नी के पास जाना है आखिर। मुझे नहीं पता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं तो थर्ड लेवल पे पहुंचा। मैं हूँ चार्ली, 31 साल का हूँ, एक कोट पहना हुआ हूँ हल्के से पीले रंग वाला, एक टोपी पहना हुआ हूँ, टोपी पे बैंड है जैसा आपको तस्वीर में दिख रहा होगा अभी, स्ट्रॉ हैट है यानी थोड़े से जिसकी लेयर दिखती है, लाइन दिखती है अलग अलग, छन्नी जैसी होती है, थोड़ी सी खुदरी होती है, पहना हुआ हूँ। मैं भागना नहीं चाहता था, पत्नी के पास जाना चाहता था, सीन की तरह जाता, मिलता अपनी पत्नी से, हाय भगवान कैसी हो, पत्नी आती, चाय वाय पिलाती, कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाती। बहरहाल तो सिंपल था, ट्रेन पकड़नी थी। तो वेंडरबिल्ट एवेन्यू नाम की जगह थी, बिल्डिंग्स होती हैं, एवेन्यू मतलब एक यू कैन से प्लेस होती है, जैसे हमारे यहाँ होता है कॉलोनी, बाड़ा, मार्केट, इनका एक होता है एवेन्यू, ठीक है। वहाँ से मैं जीने उतर के पहुँचता हूँ फर्स्ट लेवल पे। उस ज़माने में 20th सेंचुरी में यानी 1900 से 2000 के ज़माने में ऐसा ही होता था। और जीने उतरा, सेकेंड लेवल पे पहुँचा जहाँ से मेरी ट्रेन थी, मगर मैं घुस गया एक टनल में, जैसा आपको अभी दिख रहा है अब आपको टनल में। अब होता क्या है, मैं पहुंच गया एक टनल में, जैसा अभी आपको इमेज दिख रही है, अभी आपको दिख रही है लाइट जल रही है, जीनों में अपन धीरे 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 करके उतरते हैं। इसको बोलते हैं टनल। इतनी खौफनाक वैसे नहीं होती है, ये मेरे लिए कोई पहली बार नहीं था, ये बार बार होता था। अब चार्ली भाई साहब द थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू नाम की जगह से। तो अपन उस ज़माने में 1900 से 2000 का ज़माना था। अपन जीने उतरते हैं और सीढ़ियाँ उतरते हैं और पहुंच जाते हैं सेकंड लेवल पर, जहाँ से ट्रेन जानी है। ये आसान काम था, कई बार अपन ने किया है। अब आता है ट्विस्ट। द ट्विस्ट इज ये टनल में अपन अकेले हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, खाली टनल है, हल्के से लेफ्ट की तरफ मुड़ी है। वैसे तो कोई बड़ी बात है नहीं, कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अलग अलग गलियारों में, अलग अलग दरवाज़ों में अपन जा चुके हैं। समझ रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है दया, यानी कुछ तो मन में गड़बड़ है। अपन अलग अलग गलियों में भटकते हैं, सचमुच भागना चाहते हैं इस दुनिया से, सचमुच डिप्रेशन में है भाई साहब। इतना भटक भटक के एक बार हुआ कि एक मील लंबी टनल में अपन घुस गए, पहुंचते हैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। लॉबी की मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। इस तरीके से होटल की लॉबी होती है।
फिर एक बार एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच गए जो 3 ब्लॉक दूर थी। एक ब्लॉक मतलब होता है 4 रास्ते, मेन रोड्स, बीच में एक बिल्डिंग्स। 3 ब्लॉक पार करके मैं ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच गया। कई बार तो ऐसा लगता है मन में कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है एक बड़े से पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें निकल रही हैं, जड़ें हैं इसके कॉरिडोर, इसके नए नए दरवाजे, जहां मैं पागलों की तरह भटकता हूँ। शायद इस सड़क के नीचे शहर में एक टनल होगी जो टाइम्स स्क्वायर तक जाती होगी, किसी को नहीं पता, क्या मालूम। सेंट्रल पार्क तक कोई टनल जाती होगी, क्या मालूम। क्या पता कितने लोग मुझसे पहले आए होंगे, खो गए होंगे इस जगह पे, क्या मालूम। मगर ये क्या मालूम वाली बात साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं बतानी होती, पागल बोलेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब द थर्ड लेवल फाइनली हम पहुंचते हैं। जिस कॉरिडोर में मैं था, ये कॉरिडोर भी आपको मैं दिखा दूं एक बार वीडियो में। इस कॉरिडोर में जब मैं था तो ये कॉरिडोर लेफ्ट की तरफ टर्न लेता है, नीचे की तरफ। समझ में नहीं आता सेकंड लेवल से नीचे और कहाँ ही जाएंगे हम, मगर मैं चलता रहा। खाली आवाज़ें आ रही थी, कुछ लोगों के चलने की, कुछ लोगों के बातें करने की, मगर आसपास कोई मेरे मतलब था नहीं। मैंने कहा चलो भाई आगे, कहीं तो पहुंचेंगे ही, अपन तो घूमते फिरते रहते हैं। अचानक से टनल लेफ्ट लेती है, मैं भी लेफ्ट लेता हूँ ऑफकोर्स टनल के साथ। जीने उतरता हूँ और मैं पहुंच जाता हूँ द थर्ड लेवल पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। एक पल के लिए लगा कि मैं सेकेंड लेवल पे वापस आ गया हूँ, पर वहाँ पे जगह बहुत छोटी थी, टिकट की विंडोज कम थी, इंफॉर्मेशन का जो बूथ है वो लकड़ी का बना हुआ था, पुराने ज़माने का लग रहा था, पुराना सा लग रहा था। आदमी जो बैठा हुआ था वो हरे कलर का आई शेड पहना हुआ था, यानी गर्मी आ रही थी उसकी आंखों में, धूप नहीं है, अंडरग्राउंड है ऑफकोर्स, क्योंकि जो रोशनी है ये किसकी है मैं आपको बताऊंगा। देखो हरे कलर का आई शेड है बचने के लिए गैस फ्लेम लाइट से। ये जो लाइट होती थी ये ऐसी होती थी जो गैस से आग जलेगी और आग की मदद से आप रोशनी पैदा करोगे, जैसा हमारे यहाँ लालटेन से होता है भारत। और गर्मी की वजह से स्लीव प्रोटेक्टर पहने जाते हैं ना, आपने देखा होगा धूप में लोग पहनते हैं आस्तीन ढकने के लिए, स्लीव प्रोटेक्टर्स, ये भाई साहब पहने हुए हैं। अब हर तरफ ब्रास के स्पिटून से, यानी थूकदान थे जिसपे आदमी थू थू कर रहा होता है। अचानक से मेरी आंखों में रोशनी आती है। एक आदमी है जिसकी वेस्ट मतलब कोटी, वेस्ट की पॉकेट में घड़ी है, वो घड़ी खोलता है, वो ढक्कन वाली घड़ी, उसका रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में पड़ता है। मैं देखता हूँ ये क्या है यार, मेरी नज़र पड़ती है उस घड़ी पे, पुराने ज़माने की। आदमी के कपड़े पुराने ज़माने के, जैसे सूट पहना हुआ है 4 बटन वाला, उसमें झल्लर लगी हुई है, बड़ी बड़ी सी मूछें हैं उस ज़माने में जो होती थी। सब कुछ 1890 के ज़माने का लग रहा था। हम किस ज़माने के हैं चार्ली भाई साहब? हम हैं 1945 के बाद के ज़माने के। क्लू मिलेगा इसका आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है आज के ज़माने में कौन इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखता है। पुराने ज़माने में इस तरह की मूछें, इस तरह के कपड़े हुआ करते थे। वो कहते हैं मैंने कभी आसपास इतने लोगों को नहीं देखा जिनकी दाढ़ी हो, साइड बर्न्स हो। ये होता है साइड बर्न्स, दिख रहा है आपको, ये साइड बर्न्स होती हैं। ऐसी फैंसी मस्ताश यानी मूछें हो, मैंने नहीं देखा। एक महिला आती है, वो महिला ट्रेन के गेट के पास से आ रही होती है। महिला के जो शोल्डर होते हैं उनमें लेग ऑफ मटन स्लीव होती है, जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हो काली ड्रेस वाली महिला को। वैसे ऑलमोस्ट दोनों की काली ड्रेस है। ये जो फूला हुआ सा शोल्डर है इसको बोलते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स। ये लड़की पहनी हुई है, महिला पहनी हुई है। फिर वो स्कर्ट पहनी हुई है नीचे वाली इमेज की तरह। स्कर्ट के जस्ट नीचे जूते हैं, जूते भी बूट्स हैं जो घुटनों तक आते हो। ये भी पुराने ज़माने के कपड़े हैं, आजकल भी हालांकि ट्रेंड में है, भारत में तो खासकर। उसके पीछे लोकोमोटिव यानी ट्रेन का इंजन है, पुराने ज़माने का, वो भाप छोड़ने वाला फनल शेप का। फिर मैंने सोचा कंफर्म कैसे करूं। मैं आगे जाता हूं, एक लड़का होता है अखबार बेचने वाला, न्यूज़ बॉय। उसके पैरों पे मैं देखता हूं एक अखबार का गट्ठर है, तारीख है 11 जून 1894। खबर छपी है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के टाइम की। ये अखबार को छपे ही बहुत समय हो गए, ये साल हो गए इस अखबार को बंद हुए। यानी मैं आ चुका था फाइनली 1894 में। टाइम ट्रेवल हो चुका है। अब मैंने कहा आ ही गए हैं तो आनंद भी ले लेते हैं। तो यहाँ मैं टिकट विंडो की तरफ गया, कुछ टिकट खरीदते हैं भाई।
मैंने सोचा मैं और पत्नी यहाँ कहीं भी जा सकते हैं 1894 में। एक काम करते हैं ना, आ ही गए हैं तो चलते हैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। यहाँ खास बात क्या है, राइटर भाई साहब का भी संबंध है इस जगह से। राइटर भाई साहब ने भी यहाँ पढ़ाई की थी। इसमें जो किरदार है हमारा, प्रोटोगनिस्ट जो है हमारा हीरो जो है चार्ली, उसका स्कूल भी गेल्सबर्ग में हुआ था। गेल्सबर्ग बहुत शानदार जगह है। चार्ली कहता है कहानी का हमारा हीरो, वो क्या जगह है, आप गए हो वहाँ कभी? नहीं गए? जाना 12th के बाद। वो जगह शांत सा टाउन है, बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े आंगन हैं, रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं जो आपस में मिल रहे होते हैं। गर्मियों की शामें बहुत बड़ी होती है 1894 की। लोग आराम से आंगन में बैठते हैं, मर्द आपस में बैठ के पंचायत करते हैं, सिगार पीते हैं, महिलाएं बैठ के बींजड़े से हवा करती हैं, जुगनू होते हैं, शांति होती है, सुकून होता है। ये वीडियो देख सकते हो आप। देख रहे हो, उसमें एक आदमी जा रहा है, हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। आए हाय, ऐसा कुछ सीन होता था। वो ज़माना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 20 साल थे, 1894, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखना। 40 साल हैं वर्ल्ड वॉर 2 को, शुरू हुआ था 1939 में, खत्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आगे, अब क्लर्क के पास गया, उसको बोला गेल्सबर्ग के 2 टिकट दे दो, मेरे और मेरी पत्नी के लिए। मेरे मतलब चार्ली की। ठीक है भाई, उसने पैसा बताया। मेरे पास इतना तो था कि मैं 2 जनों की टिकट लूंगा जाने जाने की, आने का हिसाब बाद में देख लेंगे। पर जब मैंने पैसा निकाला तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। उसने, भाई साहब ये पैसे नहीं है। मिस्टर मतलब भाई साहब ये पैसे नहीं है, मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। उसने ड्रॉवर खोला, जैसे ये ड्रॉवर मेरे आसपास है, उसने ऐसे कुछ पैसे दिखाए, ये होते हैं असली पैसे, बड़े बड़े नोट। क्या दे रहे हो तुम ये? ठीक है, वो पैसे थे बड़े बड़े नोट। हमारे ज़माने के नोट छोटे, 1945 के बाद वाले। उनके ज़माने के नोट बड़े बड़े थे भाई, पुराने ज़माने के नोट थे। तो मैं वहाँ से खिसक गया। ठीक है, एक तो अपने पास सिर्फ जाने जाने के पैसे हैं, आने के पैसे नहीं है, यानी पैसे भी आधे, पैसों का साइज़ भी आधा। अपने नोट है नए ज़माने के, उसको चाहिए उनके 1894 के ज़माने के नोट्स। तो अपन भग के आ गए। हमने कहा रहने दो यार, कौन जाएगा। उसके बाद जैसे गया था वैसे मैं आ गया, शायद, पता नहीं है, शायद वैसे ही आया होऊंगा। चार्ली को खुद को नहीं पता मैं वापस कैसे आया, कैसे गया था। ये मान के चलते हैं कि जैसे गया था वैसे ही आ गया होऊंगा भाई, और क्या हुआ होगा। फिर मैंने सोचा पुराने पैसे लेके जाऊंगा। तो $300 मेरी पूरी कमाई थी, $300 मैंने पूरे लिए और एक कॉइन डीलर वाली शॉप पे गया। वो लोग जो पुराने नोट देते हैं नए नोट के बदले, जैसे एक पॉन शॉप अगर आपने कभी देखी होगी, हिस्ट्री टीवी 18 पे शो चलता था। मैंने पुराने पैसे ले लिए। मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड परेशान हो गया, ये पागल हो गया है क्या? पहले बोलता था 3rd लेवल पे गया हूँ, अब बोल रहा है कि पैसे भी लेके मैं हमेशा चले जाऊंगा। अजीब बात कर रहा है यार, हमेशा के लिए चले जाऊंगा। लेकिन मैंने ऐसा ही किया, चिंता नहीं थी। $300 के मुझे $200 मिले, पर मैंने कहा ठीक है काम चला लेंगे। क्यों? उस जमाने में सस्ताई होती थी, तो $300 का $200 अपन को मिला पुरानी करेंसी। फिर भी फायदा है, मुनाफे का सौदा है, क्योंकि सस्ताई बहुत होती थी। एक अंडे 13 सेंट्स के आएंगे, 1 दर्जन अंडे। चल जाएगा भाई, ₹1 में कितने हो गए आपके? 6 दर्जन से भी ऊपर आ गए। लेकिन वो कॉरिडोर मुझे कभी वापस नहीं मिला। मैं ढूंढता रहा, मेरी पत्नी परेशान हो गई कि कर क्या रहे हो ये जी, ओ जी क्या कॉरिडोर ढूंढते रहते हो, पागल हो गए हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी और मैं दोनों ही कॉरिडोर ढूंढते हैं। ऐसा क्या हुआ, कॉरिडोर नहीं मिला बहुत लंबे समय तक, तो मैं स्टैम्प कलेक्शन में लग गया, वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन में। ठीक है, फिर एक दिन की बात है, सैम मेरा दोस्त गायब हो गया। सैम वीनर के बारे में चार्ली बताते हैं। सैम वीनर एक सिटी बॉय था, शहरी लड़का। उसको गांव की बातें बहुत अच्छी लगती थी। जब चार्ली बताता था कि यार मेरा स्कूल था गेल्सबर्ग में, शांत शहर, बड़े बड़े मकान, शामें, पेड़, सिगार, पंखा, सब याद है, जुगनू, सुकून, शांति। आए हाय, वो इस सब को सुन के बहुत उत्साहित होता था, एक्साइटेड होता था, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। वो पहुंच चुका है गेल्सबर्ग में, 1945 के बाद वाले समय में नहीं, 1894 वाले समय में, यानी वो द 3rd लेवल पे जा चुका है सैम वीनर। सैम वीनर कौन है, लास्ट तक सस्पेंस बना के रखेंगे भाई, ये हिंट समझ लो। सैम वीनर का खत कैसे मिलता है चार्ली को, ये ध्यान से समझना। एक दिन चार्ली अपना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था। वो स्टैम्प्स
वो खत जो दादाजी ने अपने ज़माने में जमा करना शुरू करे थे स्टैम्प्स, अब वो चार्ली के पास है। एक ऐसा फर्स्ट डे कवर उसको मिलता है जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर एक ऐसा लिफाफा होता है जिसमें स्टैंप लगा होता है और वो स्टैंप उसी दिन इशू हुआ था। जैसे आज एक स्टैंप इशू हुआ, हमने उसको खरीदा, स्टैंप खरीद के खुद को ही एक खाली चिट्ठी भेज दो, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आज ही के दिन ये स्टैंप खरीदा गया है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर। जिस दिन स्टैंप इशू हुआ उसी दिन खरीद के खुद को भेज दिया, कुछ लिख के नहीं दिया, खुद को कौन भेजेगा, कैसा है, बस खाली कागज होता था। ये स्टैम्प कवर आज तक तो नहीं था, ये फर्स्ट डे कवर आज कैसे आया? कुछ अजीब मुझे लगा, मैंने उसे खोला, उस पर तारीख थी 18 जुलाई 1894, 1894। पोस्ट मार्क 6 सेंट का था, ब्राउन कलर का था। उस जमाने के प्रेसिडेंट गैरफील्ड की फोटो उस पे थी। पक्का ये एनवलप जो है ये दादाजी के पास था पास्ट में, जो प्रेजेंट में हमारे पास पहुंच गया। तो आज तक क्यों नजर नहीं पड़ी इस पे? क्योंकि ये पहले यहाँ नहीं था। कोई है जो प्रेजेंट से पास्ट में गया, पास्ट में दादाजी को खत भेजा और वो खत अब हमें जाकर मिला है। समझ पा रहे हो? जैसे ये मान के चलिए कि आपके दादाजी की कोई पुरानी संपत्ति आपके पास है, ठीक है, मान लीजिए आपके दादाजी का एक मकान आपके पास है, लेकिन आपके पैदा होने से पहले दादाजी के पास एक और मकान था जो वो बेचने वाले थे। आज उस मकान की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आप पास्ट में गए और दादाजी को वो मकान बेचने से रोक दिया, तो प्रेजेंट में वो मकान आपके पास आ जाएगा, क्योंकि वो पास्ट में मकान नहीं बिका, प्रेजेंट में नहीं बिका, आपके पास आ गया। वैसे ही पास्ट में गया सैम वीनर, दादाजी को एक खत भेजा, तो मान लीजिए दादाजी के 100 खत चार्ली के पास है, पास्ट में वो हो गए 101, तो प्रेजेंट में भी वो हो गए 101। टाइम ट्रैवल, तो ये टाइम ट्रैवल हो गया फाइनली। ये जो खत है ये खाली नहीं था, पक्का फर्स्ट डे कवर नहीं है, ये एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पे लिखा था सेंडर्स एड्रेस, ये लेटर राइटिंग हमारा 941 विलियार्ड स्ट्रीट, केल्सबर्ग, इलिनॉइस। तारीख 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894। चार्ली, मैं चाहता ही था कि तुम सही हो और अब मुझे यकीन हो गया, हाँ भाई तुम सही थे, द थर्ड लेवल है, मैं पहुंच चुका हूं। ये सैम वीनर कौन है आगे बताऊंगा, अभी भी सस्पेंस है। ये सैम कहता है भाई साहब मैं पहुंच गया था थर्ड लेवल पे, 15 दिन मेरे को हो चुके हैं, दिल्ली के घर पे हमको जाना है, कोई पियानो बजा रहा है, हम गाना गा रहे हैं, सीइंग नाली होम, सीइंग नाली होम, ये गाना है, ये गाना वाना हम बजा रहे हैं, शिकंजी पीने मुझे बुलाया है, मैं चाहता हूँ तुम द थर्ड लेवल ढूंढते रहो, तुम और तुम्हारी पत्नी लुइजा, और यहाँ ज़रूर आओ, आने लायक है। फ्रंट पॉर्श, पॉर्श का मतलब होता है मकान के आगे वाला हिस्सा जहाँ मिल बैठे चार यार, महफिल जमती है, छाँव होती है। अब वो स्टैंप वाली दुकान पे मैंने पता किया, सिक्के वाली दुकान, करेंसी वाली दुकान, जहाँ से पुराने नोट मिलते हैं। तो सैम भाई साहब $800 पूरे देके पुराने नोट लेकर जा चुका है, 1894 के ज़माने के नोट। और ये सैम क्या करेगा इन पैसों का? ये घास भूस की किराने की दुकान खोलेगा। क्यों? क्योंकि सैम वो काम कर ही नहीं सकता जो वो 1945 के बाद वाले ज़माने में करता है, और वो काम है साइकाइट्रिस्ट होने का। हाँ जी, वो जो शुरू में साइकाइट्रिस्ट दोस्त था जो चार्ली को पागल बोल रहा था कि चार्ली तो पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता द थर्ड लेवल, वो सैम वीनर ही था, खुद पागल है, खुद द थर्ड लेवल पहुंच गया, अब वहाँ से मैसेज कर रहा है। अब असली में पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये एक सस्पेंस वाली बात है। बहरहाल ये है ग्रोसरी की शॉप जो उन्हें मिली होगी। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बड़ी मेहनत की है साहब, रात के 12 बज चुके हैं, 11 बजे रिकॉर्ड करना शुरू किया था। अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखी, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताइए कैसे आने वाली वीडियोस बेहतर बनाई जा सकती हैं। धन्यवाद। फ्री नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा।